साथियों नमस्कार। तो आज 13 तारीख हो गई, 13 नवंबर, और रात को रूम ले लिया था। देखिए सब बिखरा पड़ा है। अभी छोटे मोटे काम, सुबह के 5 बज रही है, नहाने की व्यवस्था बस। और अब यहाँ से सीधा गाड़ी पकड़ के बद्रीनाथ जी, और शाम को दर्शन करने की पूरी व्यवस्था प्लानिंग है। आज गुरुवार के दिन उनके दर्शन होंगे, बहुत ही शुभ दिन है ये। हाँ जी। हाँ जी। नींद आई रात को? नींद तो हमारी जोरदार है। कैसे? हमारी जोरदार, बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अच्छा, बाद में बताया जाएगा। मतलब छोटे मोटे फ्री होकर के पूरे सामान को समेटना एक चैलेंजिंग काम है। बस इसको समेटो और निकलते हैं फिर यहाँ से। मिलते हैं आगे के छोटे छोटे व्लॉग में, जहाँ आप देखेंगे बद्रीनाथ जाने के 350 किलोमीटर के दृश्य को, और शाम को पहुँचेंगे फिर बाबा बद्री विशाल के। तो आज का सफ़र शुरू हो गया है। अब पहुँच रहे हैं चंडी घाट वाले पुल पर, जहाँ से हमें हमारी गाड़ी लेनी है, यानी कि बद्री विशाल बाबा जी के जाने के लिए। तो माता जी हो गए रेडी? हो गए। तैयारी पूरी? तैयारी पूरी। आज हो जाएंगे दर्शन? हाँ, पक्का? बाबा दर्शन देंगे आज। चलो जी, बाबा जी दर्शन दे रहे हैं। बुलाए हैं तो देंगे। बस तो फिर सबसे श्रेष्ठ है कि आज दर्शन हो जाए, पहला धाम हो जाए आज जीवन का, ताकि बाकी चारों धामों का रास्ता खुल जाए। तो चलिए जी, ये इंटीरियर साइड है, होटलों के यहाँ पर ज़्यादा हैं। तो उनको मेन रोड पर जाना है और बस फिर पकड़ लेनी है अपनी गाड़ी। हाँ बस वो बता रहा हूँ, चल रहे हैं। तो अब अपन पहुँच गए हैं मकर वाहिनी गंगा देवी मंदिर, और अब यहाँ से देखेंगे गंगा नदी का भव्य नज़ारा। अभी मई में जब आए थे तब भी आपने इस चैनल पे ये वाला वीडियो देखा होगा। हाँ हाँ, जय हो गंगा मैया, क्या बात है, अद्भुत, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सुंदर, गजब का। लीजिए, ये बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो लीजिए जी, आ गई है गाड़ी, चलिए अब बैठते हैं। लो हाँ, कर ली सर, दिक्कत है थोड़ी। नहीं मन तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर तो बैठते हैं फिर कर लेंगे। हम बोलेंगे जय हो खड़े शिव जी महाराज। वल्ला टावड़ा मुंबई कर दिया। लीजिए आ गए हैं, आगे क्या मतलब चल रहे हैं। हाँ माता जी, हर हर महादेव। गाड़ी में बढ़िया भगवान के भजन चल रहे हैं और सफ़र का आनंद ले रहे हैं। चलिए जी, बस देखते जाएंगे इसी प्रकार से, और होता जाएगा सफ़र हमारा आगे से आगे। तो लीजिए जी, आ गए हैं बीच रास्ते में, और यहाँ एक ढाबे पर रुके हैं। हमारे जो मिस्टर तुषार जी हैं, इन्होंने, जो गाड़ी ऑनर हैं, उन्होंने कुछ नाश्ता वगैरह नहीं किया सुबह सुबह, इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। उनकी मैसेज भी उनके साथ है। बहुत तोता सिंह का ढाबा यहाँ पर पहुँच गए। बहुत दूर दूर तक यहाँ व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलती है कई बार, तो मजबूरी हो जाता है कि जहाँ आपको जो मिल रही है बस व्यवस्थाएं, उसका आनंद लो। पहाड़ों पर इसी प्रकार से ऊँचे ऊँचे ये पहाड़ बहुत खूबसूरत से, और ये लोग बैठे हैं मेरे पीछे, करे रहे हैं नाश्ता वगैरह। देखते जाएंगे इस प्रकार से और करते जाएंगे सफ़र का आनंद। चलो जी।
ये धारी देवी टेम्पल क्षेत्र में हम आ गए हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा जी मंदिर। आहा क्या बात आएगी। आज देख लो ये देख तो ले को काल देखा हटो कल। देखिए जी ये बहुत सुंदर। जय हो मैया धारी देवी। बिल्कुल पानी के बीच में ये मंदिर बना हुआ है और लोग इस प्रकार से जा रहे हैं। अद्भुत दृश्य। पानी की क्या पराकाष्ठा है मैं आपको दिखाऊं। उस हिस्से से आप शुरू कीजिए पानी देखना और ये जहाँ तक नज़र आ जाएगी चारों तरफ पानी। कहा जाता है कि कई बार तो ये मंदिर डूब जाता है और जिस साल डूबता है उसको लेके भी कोई ना कोई मान्यता है। वाह साहब वाह, बहुत ही सुंदर ये परिदृश्य। चलिए तो ये यात्रा जारी है और बद्रीनाथ बाबा पिछले साल भी आके गया था मैं, लेकिन उस समय ये मंदिर रात्रि में आया था इसलिए देख नहीं पाए और अभी दिन में है तो हम ये देख रहे हैं इस प्रकार से। देखिए और जब वापस कल या परसों जब भी लौटना होगा इस प्रकार का आनंद एक बार और लिया जाएगा। चलिए बैठते हैं गाड़ी में, जाके कल लौटते हुए करेंगे इस सफ़र का पूरा भरपूर आनंद। बाबा बद्री विशाल ने लगातार कंटिन्यू दूसरे साल आने का सौभाग्य प्रदान किया है। बोलो बाबा बद्री विशाल की जय। हर हर महादेव। छत है ये। बहुत जोरदार। ये नहीं करे तो अपन कभी सोच नहीं सके आने की। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि हमने बताया, यहाँ एक दिन तपस्या करने का फल 10,000 वर्ष तपस्या करने के बराबर है। नर और नारायण दोनों ने बारी बारी युद्ध करके उसके 999 कवच तोड़ दिए। अब तो मेरी रोड कितनी चमकदार है। युद्ध भूमि से भागकर देव की शरण में चला गया। नर और नारायण भी उसके पीछे सूर्य देव तक पहुंच गए और कहने लगे, हे सूर्य देव, सर्दी बिल्कुल ही नहीं है। खाली घर टेम्परेचर देख रही है मोबाइल में आप। शरणागत की रक्षा आपको कैसे सौंप सकता हूँ। हाँ, मैं वचन देता हूँ कि आज के पश्चात ये कोई भी पाप नहीं करेगा। तब नर और नारायण कहने लगे, किंतु इसका वध तो हमारे हाथों निश्चित है। यदि ये पाप भी नहीं करेगा तो इसे हमारे हाथों ही मरना पड़ेगा।
आ गए हैं जोशीमठ से जो चेक पोस्ट है उसको पार करके। देख सकते हैं आप मेरे पीछे ये दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़। ये हमारे जो साथ में हैं जो हमें यहाँ तक लाए हैं वो चाय वगैरह पी रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा एक छोटा सा टी ब्रेक लेते हैं। मैंने कहा ले लीजिए, मैं तो चाय पीता नहीं हूँ। बहुत खूबसूरत ये देखिए, ये बर्फ़ यहाँ से दिखना शुरू हो गई है। ऊपर की चोटियों पर बर्फ़ नज़र आएगी आपको। उधर देखिए सूर्यदेव चमक रहे हैं बर्फ़ की चोटी पर, चमक के समान चमक में दिखते हुए। अभी सूर्यास्त होने वाला है और बहुत सुंदर ये पर्वत देखिए, पूरा ग्रे शेड में, हल्की हल्की इसके ऊपर घास और अपने आप का ये अद्भुत सुंदर दृश्य। चलो अब कुछ देर में पहुंचेंगे हम बाबा बद्री विशाल के यहाँ। कमरा वगैरह लेना हुआ और फिर संभव है कि अभी दर्शन कर लें ताकि सुबह जल्दी जाने की, दर्शन करने की एक माता जी के लिए जो थोड़ा सा चैलेंजिंग है वो ना रहे, और अभी उनको दर्शन करवा देंगे। जी आ गए बद्रीनाथ शहर में। अरे यहाँ नहीं वाल कमरा में जाना पड़ी पूरा तरीके से काम है। दर्शन हो जाए आज, चलो फिर पूजा तो कल का कर लेंगे। कमरे चाहिए भैया अभी। तो कदम रख दिया है बद्रीनाथ जी की धरती पर, और दिखाऊं मैं आपको एक नज़ारा। ये बद्रीनाथ जी के लिए आने का रास्ता, ये हमारी गाड़ी यहाँ पार्क हुई हुई है और यहीं पर रूम ले लिया है। बिल्कुल फटाफट यहाँ मिल गए थे एजेंट लोग, और अब बस यहाँ से थोड़ा सा पैदल चल के इधर थोड़ा वार्म अप भी हो जाएंगे इस बहाने, और मंदिर दर्शन के लिए इस रास्ते पे जाना है। तो ये पेट्रोल पंप है, एक बहुत फेमस जगह है, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप। इसके पश्चात यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करनी होती है। पिछली बार जब अक्टूबर में चार धाम यात्रा पर आए थे तो उस समय भी गाड़ी वाले ने हमको यहीं पर छोड़ा था, और फिर अंदर इस तरफ से जाके चरण पादुका नाम की होटल है वहाँ पर कमरा लिया था। तो इस बार ये लगभग वही समय तो नहीं कहेंगे, अभी तो 6 साढ़े 6 बजे है, उस समय 12 बज गई थी आते आते। 12 बजे आए, सोए, कुछ देर विश्राम किया और अगली सुबह दर्शन करने के लिए चले गए। आज थोड़ा जल्दी है तो इस रास्ते का अब वापस से दर्शन लाभ लेंगे मंदिर जाकर। इच्छा पूर्ति होने वाली है। जीवन का पहला धाम बद्रीनाथ जी की जय हो। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ठंड वंड का है वो बताओ। वहाँ अजमेर में टेम्परेचर देख देख के डर रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं है ज्यादा नहीं है ना, पूरा ढक लिया और उसके बाद कह रही ज्यादा नहीं है। हाँ, ऐसे तो ढकना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन इतना सोते वो कांपने वाली जो सर्दी हो, ओके ओके, वो वाली नहीं है। वो वाली नहीं है। घूम सकते हैं आप आराम आप तो फूल गए, गोल हो गए एकदम, कपड़े पहन के आ जाओ अब इसी बात पर, जो आराम से घूम सकते हैं। ओके। तो ये रास्ता हमें ले जाएगा बद्रीनाथ धाम को, और तो सबसे पहले इस रास्ते की जय और इसके बाद बाबा बद्रीनाथ की जय। लो जी, ये इस एक राउंड बिल्डिंग में हम आ गए हैं। इस बिल्डिंग के पास से रास्ता जाता है द होटल रिवर व्यू, और इसके पास में से ही पिछली बार भी गए थे, तब भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन में था और अब भी है। चलिए, ये गवर्नमेंट की कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मॉल बन रहा है, पिछली बार बताया था। वो एक बोर्ड दिख रहा है आपको, वहाँ से हम लेफ़्ट में टर्न करेंगे। चलिए करते हैं लेफ़्ट टर्न। ओके, तो लीजिए जी, आ गए हैं हम उस स्थान पर जहाँ श्री बद्रीनाथ मंदिर, तप्त कुंड और ब्रह्म कपाल ये सब इधर है। और आज पता नहीं क्या एक आश्चर्यजनक चमत्कार हो रहा है कि सुबह इन वस्त्रों को धारण किया था, जिसमें टी शर्ट है और एक सिंपल एक ये जैकेट है, बस इसी के अंदर 14 डिग्री टेम्परेचर का आनंद लिया जा रहा है। अब ये पता नहीं क्यों आज आनंद आ रहा है, प्रभु की पता नहीं कौन सी लीला है ये कि -14 डिग्री होने पर भी बहुत ज़्यादा ऐसा सर्दी का एहसास मुझे हो नहीं रहा है। प्रभु की ये असीम कृपा प्रभु बनाए रखे, बल्कि सब पे बनाए रखें। तीर्थ स्थान पर आए तो प्रभु सबको शक्ति दे। हाँ माता जी, अरे महादेव, 0 डिग्री है, इतना डिग्री, वो सब प्रॉब्लम
यहाँ आते ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ है ही नहीं। जैसी सर्दी है, आज में जैसी सर्दी है। चल लो, आराम से चलने में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। जहाँ होटल लिया था वहाँ नज़दीक में पार्किंग थी और वहाँ से हम बिल्कुल पैदल ही आ रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। आ जाओ, आप चलो एक बार देख के आएंगे। तो पार्किंग से थोड़ा सा दूर पर ही कार से आ सकते थे, पर मैंने कहा माता जी थोड़ा अगर इससे आएंगे तो कहीं ना कहीं वार्म अप हो जाएगा और वार्म अप होने से थोड़ा सर्दी कम लगेगी। आ जाओ, तो चलते हैं आगे मंदिर। लीजिए जी, ये लेफ़्ट टर्न आ गया है और इस लेफ़्ट टर्न से आप देखेंगे बाबा बद्री विशाल। जय हो। हाँ भाई माता जी, आगे बद्री विशाल जी के मंदिर। ठीक है, सही लग रहा है सब। हाँ, बद्री धाम के पहले वीडियो कॉल पे दर्शन करे थे और आज साक्षात दर्शन। आ जाओ। जय हो, जय हो। चलिए जी, अब चलते हैं मंदिर पर। ये बीच में पुल पार करना है, बस यही है, और फिर हम मंदिर पर। तो बद्री विशाल जी के दर्शन हो गए और अब ये मंदिर का एक बहुत सुंदर नज़ारा आपके समक्ष। हाँ हाँ, श्री बद्री विशाल भगवान की जय हो। हर हर महादेव। श्री भगवान विष्णु जी की जय। सुंदर लाइटिंग, सुंदर ये सब कुछ इधर। चलिए जी, ये बहुत ही सुंदर मंदिर एक बार फिर से। तो लीजिए जी, ये दर्शन हो गए हैं और बस अब मंदिर से वापस जा रहे हैं होटल की तरफ। खाना वाना खाएंगे और आज की रात पूर्णतया विश्राम। सुबह कितने बजे उठना है, क्या करना है, ये सब डिसाइड करके फिर वापस आते हैं कल सुबह दर्शन करने। जय हो। ये देखिए तप्त कुंड से धुआं उठता हुआ बाबा बद्री विशाल का ये अद्भुत मंदिर। भगवान ने मुझे पिछले साल भी बुलाया, इस साल भी बुलाया। धन्य हैं मेरे भोले बाबा और मेरे भगवान विष्णु जी, धन्यवाद। तो लीजिए जी, भोजन वगैरह हो गया है और अब जा रहे हैं रूम पर। तब तक यहाँ हर जगह पर यह व्यवस्था हो रखी है। 1-2 हफ्ते पहले। हाँ 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 माता जी, हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत गर्मी आ रही है। पुराने दिन याद आ गए। पुराने दिन याद आ गए। हमारे पुराने दिन याद आ गए। हमारे टाइम में ऐसे लगते थे। अब आजकल। हाँ, तुषार भाई को कैसा मजा आ रहा है? फुल मजा आ रहा है। ऐसा उम्मीद करी थी कि ऐसी ठंड मिलेगी? अब इससे ज्यादा ठंड में है। इससे क्या नहीं, यहाँ ऐसी उम्मीद करी थी कि इतनी ठंड होगी? मुझे तो पता था यहाँ पे इतनी ठंड है। अरे वाह, क्या बात है। हाँ जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बढ़िया, मजा आ रहा है। चलो जी, पुराने दिन याद आ गए। ये तो देखो, सबने अपने अपने अनुभव बताए। किसी को मजा आ रहा है, किसी को पुराना दिन याद आ रहा है, किसी की बात ही नहीं डाली है। मैं तो ये ज़्यादा तपता नहीं हूँ, क्योंकि इसको तपने का मतलब है एकदम फिर गर्म हो जाते हैं और फिर वापस रूम पे जाके ठंडे हो जाओ। तो ये गर्म ठंडे का बैलेंस नहीं चाहिए, सीधा रजाई में घुसेंगे और प्रभु का नाम लेंगे। तो देखिए, ये है यहाँ पर सोने की व्यवस्था। हाँ जी, हाँ जी। देखो मैं आपको बताऊं, ये तो बिस्तर, तकिया, तकिए के ऊपर एक मोटी रजाई बिछा रखी है अंदर तक, कंबल, और फिर उसके बाद में ये एक कंबल और फिर ये 2 कंबल, तब जाके इनकी और जैकेट पहन करके सोई है, तब जाके ये स्थिति बनी है। कैप भी लगाया हुआ है, दिखा दो के भी कैप लगाया पूरी है। पोजीशन देखो। तब जाके यहाँ 14 डिग्री में एक सीनियर सिटीजन को सोने का लाभ मिलता है, यानी कि ऐसी स्थिति। अभी एक चादर और लगाएंगे, लगा ही देते हैं। लोग मैं दिखाई देता हूँ आपको। ये हम चादर हमारा पर्सनल भी लाए हैं एक, ये लीजिए, ये चादर लगाए हैं। लो साहब, ये चादर अब अपने हिसाब से एडजस्ट करेगी ताकि कहीं से भी सर्दी ना लगे पूरी गर्मी के अंदर। ठीक है, मैंने तो मेरा एक सिंपल सोबर कर लिया हिसाब किताब। नीचे एक कंबल बिछा लिया जो हमारा ही है, और एक ये कंबल यहाँ से जो है इसको ले लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।